नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का कार्गो क्लासेस परिवार में मैं रणवीर सिंह तहे दिल से स्वागत करता हूं। काफ़ी दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी और हम जीके का पोर्शन लेके चलते हैं। और जीके में हिस्ट्री जो मेन टॉपिक होता है, इससे हर एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री को स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। आपके एक क्लास में करीब 20 से 25 क्वेश्चन होंगे और ये आप देखोगे तो ये 20 से 25 क्वेश्चन ना होके फुल डिटेल में जो ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे, आपको चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल वाइज बताया जाएगा। तो 100 से 150 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि क्लास को पूरा देखिए और देखिए आपको हिस्ट्री में डीपली फुल नॉलेज दी जाएगी। तो शुरू से लेके चलते हैं और शुरू से सिंधु घाटी सभ्यता से लेके चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से समय न वेस्ट करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता से लेके चलते हैं। क्वेश्चन सीरीज 1 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? जो हड़प्पा सभ्यता में भवन प्राप्त हुए थे वो पूछा था, भवनों का निर्माण किससे किया गया था? ग्रेनाइट से, जली हुई ईंट से, संगमरमर से या सैंडस्टोन से? तो इसका ऑप्शन आंसर भी हो जाएगा, जली हुई ईंटों से किया जाता था। क्या होता था कि कच्ची ईंटों को बना के और उन्हें आग में गरम करने के लिए, पकाने के लिए छोड़ देते थे। तो इतना नॉलेज नहीं होता था पहले कि हमको कितना पकाना चाहिए, कितना उसे कच्ची ईंट को गरम करना चाहिए, जिससे कि वो जो अभी वर्तमान समय में जो लाल रंग की ईंटें आती हैं वो हो सके। तो इतना नॉलेज था, कभी आग ज़्यादा जला देते थे, कभी देर तक जला देते, तो ईंटें जल जाती थी। तो और जली हुई संगमरमर का तो इतना वो था तो, लेकिन नॉलेज नहीं थी संगमरमर के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जली हुई ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2 नंबर, भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर था? जो नवीनतम स्थान खोजा गया हड़प्पा नगर, वो कौन सा था? ये पूछा जा रहा है आपको। लोथल के बारे में, लोथल है जो गुजरात में नदी कौन सी है? लोथल आपको बताए भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और कालीबंगा ये राजस्थान में है आपका, घग्गर नदी के किनारे। नदी कौन सी रहेगी? घग्गर नदी के किनारे। और जो बनवाली, ये आपका हरियाणा में, बनवाली आपका हरियाणा में। तो नवीनतम स्थान आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे धौलावीरा। धौलावीरा जो है जो गुजरात राज्य में है और अभी जो वर्तमान समय में अहमदाबाद जो ज़िला है उस ज़िले में ये साबरमती नदी के किनारे है। अब आपको 1-2 पॉइंट और बताएंगे। जो बनवाली है, यहाँ से हल्का टेराकोटा भी प्राप्त हुआ था, लकड़ी का हल, बनवाली से जो हरियाणा में है। और जो लोथल है, लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? लोथल से प्राप्त हुआ था आपका जे गोदीवाड़ा, जो पत्तन प्राप्त हुआ था वो लोथल से प्राप्त हुआ था। और कालीबंगा से चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ प्राप्त होती। और भूकंप के जो साक्ष्य, काली चूड़ियाँ भूकंप के साक्ष्य जे कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए थे। अब चारों ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल वाइज पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
3 नंबर, सूची 1 और सूची बी को देखिए। ये सूची 1 और सूची बी का मिलान करना है, इसलिए ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं दिए हैं कि डायरेक्ट ऑप्शन के बारे में बताने से बढ़िया आपको चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल वाइज अच्छी तरह से बताया जाए। जी बिंदी नहीं लग पाई थी। जो मांदा है, मांदा आपका सबसे पूर्वी स्थल, उत्तरी स्थल है, सॉरी, ये आपका सबसे उत्तरी स्थल है मांदा। दामाबाद आपका दक्षिणी स्थल है, दामाबाद आपका दक्षिणी स्थल है। आलमगीरपुर आपका पूर्वी स्थल है। और बता सुटका गेंडोर, ये आपका पश्चिमी स्थल है, सुटका गेंडोर। जो मांदा है, जो पूर्वी स्थल है, कौन सा नदी कौन सी है? चिनाब नदी के J&K में पड़ता है, ये J&K में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। नदी कौन सी नदी है? चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे है, जो कि जम्मू कश्मीर में। दामाबाद आपका दक्षिणी स्थान है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नदी कौन सी है? नदी है आपकी गोदावरी। अब आलमगीरपुर ये पूर्वी स्थल है, और पूर्वी स्थल ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। नहीं, आलमगीर आपका पूर्वी स्थल है, सॉरी, ये आपको पड़ता है यूपी में पड़ता है, यूपी मेरठ में पड़ता है ये, मेरठ में पड़ता है। नदी कौन सी है? हिंडन नदी के किनारे पड़ता है ये। अब आपका पता सुटका गेंडोर, ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है, ये POK में पड़ता है, पाकिस्तान में। दास्क नदी के किनारे नदी हो गई दास्क नदी। और सभी को ये क्वेश्चन विधिवत रूप से समझ में आ ही गया होगा, सबको बता दिया है। मांदा आपका उत्तरी स्थल है J&K में, दामाबाद दक्षिणी स्थल है महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर पूर्वी स्थल है यूपी मेरठ में, और सुटका गेंडोर पश्चिमी स्थल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलोगे। 4 नंबर की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित रखती है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस काल के ऊपर सभ्यता से संबंधित रखती है? जो ऐतिहासिक युग है, इसमें है वैदिक सभ्यता, और जो आपकी पूरा पाषाण काल, पूरा ऐतिहासिक युग है, इसे पाषाण युग, इसमें क्या था? पाषाण और ताम्र, इसे पाषाण युग या ताम्र पाषाण युग कहते हैं, ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। और जो सिंधु घाटी संबंध रखती थी, वो रखती थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग के बारे में आपको बताएंगे। इसमें पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, दोनों साक्ष्य मिले हैं, पुरातत्व साक्ष्य भी और लिखित साक्ष्य भी, लेकिन ये पढ़ा नहीं जा सकता। जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, इन्हें पढ़ा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, वो आपकी भावचित्रात्मक थी, जो चित्रों के माध्यम से क्या समझा जा सकता था। और लेकिन आज अगर ऐसे कोई चित्र बना दिया जाए तो क्या समझ पाएंगे इसका, कि इसका क्या मतलब है, इसलिए उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो ऐतिहासिक युग था वैदिक सभ्यता, इसमें भी लिखित साक्ष्य मिले और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। जो कि वैदिक सभ्यता में आपके वेद थे, वेद थे, चारों वेद, वो वैदिक काल में भी लिखे गए थे। तो वेदों को तो पढ़ा जा सकता है, वो संस्कृत भाषा में, इसलिए इसके लिखित साक्ष्य मिले। पुरातत्व साक्ष्य, लिखित साक्ष्यों को पढ़ा जा सकता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले थे उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टाइम होता जाएगा, टाइम तो होगा, क्योंकि अगर इतना डीपली आप पढ़ोगे तो टाइम तो लगेगा। और दूसरी बात यह है, आप अपनी लाइफ के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, नहीं टाइम कहाँ दोगे, टाइम तो देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। 5 नंबर, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में आपको सभा भवन भी मिला था, मोहनजोदड़ो में अन्नगार भी मिला था। ये दोनों इमारतें मोहनजोदड़ो में मिली थी, लेकिन सबसे बड़ी इमारत जो अन्नगार था, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की भी सबसे बड़ी इमारत पूछा जाए तो आप मोहनजोदड़ो को वो कहते हैं, विषय बड़ा अन्नगार भी बोलोगे, ग्रेट गैनरी के नाम से जाना जाता, इसको ही बोलोगे। और मोहनजोदड़ो में एक सभा भवन भी मिला था, सभा भवन आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आप। और एक और चीज, सूती कपड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो में, सूती कपड़े, जो कपड़ों का साक्ष्य है वो भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6 नंबर, सूची 1 और सूची बी से, सूची 1 और सूची बी में सही जोड़े मिलाइए। इसमें भी जोड़े मिलाने हैं आपको। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटदा। कालीबंगा में आपको बता ही चुका हूँ पीछे। अब ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है कि जो भी क्वेश्चन बताऊँगा ज़्यादातर रिपीटेशन हो जाएंगे। एक क्लास लेने से ये फ़ायदा है कि आपको कि क्वेश्चन बार बार रिपीट, पर डे आप क्लास लोगे तो क्वेश्चन बार बार रिवाइज होंगे, और बार बार रिवाइज, जब पर डे क्वेश्चन रिवाइज होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आप क्लास लीजिए शुरू से एंड तक। तो क्या है कि बार बार जब ऑप्शन जो भी आएगा, जैसे कालीबंगा आया, कोई भी आएगा, तो वो आप देख के ही बता दोगे कि थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हो चुका है। जो कालीबंगा है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, इससे भूकंप के साक्ष्य, जुते हुए क्षेत्र और चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और मोहनजोदड़ो आपको पता है सिंध में, सिंध प्रांत में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में। हड़प्पा पंजाब में, जो पंजाब है, जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है उसमें है, पाकिस्तान वाले में, ठीक है। बता सुरकोटदा, ये गुजरात में, ठीक है। जो हड़प्पा है जो पंजाब में, जो मांटगोमरी ज़िले में है, जो वर्तमान में अभी क्या कहते हैं पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 7 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ये पूछा जा रहा है घरों में कुएं के अवशेष कहाँ पे मिले हैं। घरों में कुएं के अवशेष के बारे में पूछा है। तो घरों में कुएं के अवशेष आपको मोहनजोदड़ो में मिले हैं, जो प्रत्येक घर में कुएं के अवशेष मिले हैं। और इसमें बड़ा जो स्नानागार पूछा जाए, इसमें मोहनजोदड़ो में स्नानागार भी मिला है, स्नानागार मिला है आपको। सभा भवन भी मिला है, सभा भवन मिला है। और कांसे की एक मूर्ति मिली है, नृत्यांगना की एक लड़की डांस करते हुए कांसे की मूर्ति मिली है।
और हड़प्पा को आपको बता ही दिया। हड़प्पा पंजाब के मांटगोमरी जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे, लोथल गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे, यहाँ पे आपको गोदीवाड़ा मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8 नंबर, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? घोड़े की अस्थियों के बारे में पूछा जाए, घोड़े की अस्थियां किस स्थान पर प्राप्त हुई हैं? घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां आपको सुरकोटता में प्राप्त हुई हैं, जो कि गुजरात में। सुरकोटता कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, आपका गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में मिला था, कच्छ में। इस स्थान को खोजा कब गया था? इस स्थान को 1964 में खोजा गया था, जगपति जोशी के नाम से। जगपति जोशी के नाम से के निर्देशन में खोजा गया था, जगपति जोशी। जगपति जोशी, जो जगपति जोशी थे, इनके निर्देशन में खुदाई हुई थी, तो खोया गया था। धौलावीरा बता ही दिया आपको, कालीबंगा राजस्थान में बता ही दिया, जे गुजरात में, जे राजस्थान में। रंगपुर में चावल के साथ प्राप्त हुए थे, रंगपुर से, और रंगपुर से चावल के साथ मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? में से है, ये गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। में से कौन सम्मिलित है? सुमेलित है, मतलब कौन सम्मिलित है? सुमेलित, ये भी मिस्टेक हो गया है, सम्मिलित की जगह सुमेलित होना चाहिए। सुमेलित है, सुमेलित पूछा जा रहा है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? कालीबंगा, आपको पता ही है कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर। धौलावीरा, ये चंद्रुड़ो किस नदी के किनारे? कौन सा कहाँ स्थान है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु पे। कालीबंगा घग्गर नदी के, धौलावीरा कच्छ में, जो साबरमती नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और इसमें क्या जानना है, ये राजस्थान, जो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में, जो कालीबंगा, जो गंगानगर ज़िला है राजस्थान का, उस ज़िले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब। 10 नंबर, मनका बनाने का कारखाना कहाँ है? कहाँ था मनका बनाने का कारखाना? पूछा है मनका बनाने का कारखाना। जो मनका बनाने का कारखाना मिला था, वो आपको चंद्रुड़ो में मिला था। वैसे कारखाना एक लोथल में भी मिला था, लोथल में। लेकिन अगर प्रॉपर पूछा जाए, अगर दोनों ऑप्शन हो, लोथल और चंद्रुड़ो, तो आपको चंद्रुड़ो लगाना पड़ेगा। अगर चंद्रुड़ो ऑप्शन ना हो तो आप लोथल लगा सकते हैं। चंद्रुड़ो ऑप्शन ना हो तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। और चंद्रुड़ो जब अपना आ ही गया है, तो चंद्रुड़ो के बारे में पूरा ही जानकारी के लिए थे। यहाँ से और क्या मिला था चंद्रुड़ो से? लिपस्टिक मिली थी, लिपस्टिक। लिपस्टिक प्राप्त हुई थी। और एक और चीज प्राप्त हुआ, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह प्राप्त हुए थे। कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था, ऐसे पद चिन्ह प्राप्त हुए थे। कालीबंगा आपको पता ही है राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ पे जुते हुए खेत, भूकंप के साक्ष्य और चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। लोथल राजस्थान में, गुजरात में गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ था, भोगवा नदी किनारे। धौलावीरा, ये भी नवीनतम स्थान है।
और ये क्या कहते हैं, ये भी गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखा, अब जैसे भी क्वेश्चन आते जा रहे हैं वो सब रिपीटेशन क्वेश्चन आते जा रहे हैं, जैसे कि अपन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, जिससे कि आराम से याद हो जाएगा। अब बेस पूरी क्लास तक जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक इस क्लास में बने रहिए। ठीक है, याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको क्लास को देख लिए। एक बार समझ में नहीं आता, दोबारा में अगर स्पीड बढ़ा के दोबारा देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा और क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, लिपि पूछा जा रहा है। ये आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है। भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे अवाचनीय लिपि भी कहते हैं। अवाचनीय, एक च डाला लग गया है, मिस्टेक हुआ है। अवाचनीय क्योंकि इन भाषाओं के बारे में जब ज्ञान ही नहीं था, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। और इसीलिए उसे, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है सिंधु सभ्यता को। आद्य ऐतिहासिक युग में पुरातत्व स्रोत भी मिले थे और लिखित साक्ष्य भी मिले थे, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि उसमें भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, 12 नंबर, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग करना नहीं जानते थे? कांसे का, लोहे का, चांदी का, सोने का। तो आपको पता ही है कि कांसे का तो जानते ही होंगे, क्योंकि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी वो बोलते हैं। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता तो कांसे का उपयोग करना जानते थे। जो हड़प्पा के लोग नहीं जानते वो लोहे का उपयोग करना नहीं जानते, सोने चांदी का जानते थे और लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, अगर जो भी क्लास में आपको कमी पेशी नज़र आ रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लग रही हो तो बताएं और थोड़ी कमी हो तो बताएं, जैसे कि आगे आने वाली क्लास में वो सुधार किया जा सके। ठीक है, 13 नंबर, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। अब देखा, ये क्वेश्चन आपको पहले ही 2 बार मैं आपको बता चुका हूँ। अब तो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली तैयार हो रहे होंगे, मतलब देखते ही कि देखा और तुरंत पता चल गया। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल क्लास लेनी है आपको। एक बार, वैसे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, एक बार नहीं आया तो दोबारा आप उसका स्पीड बढ़ा के और 1.5 पे कर लो और 1.5 पे स्पीड पे बढ़ा के आप देख सकते हो। इससे क्या है, 2 बार रिवीजन हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई, जो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ये बता नहीं पाया आपको साहब। आर.डी. बैनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और इसकी किसने की थी? दयाराम साहनी लिख दे रहा हूँ, दयाराम साहनी ने की थी। ये की थी 1921 में और ये 22 में। जी 1921 में की थी इसकी और ये की थी 22 में, 1922 में। ठीक है, अब पता चल ही गया होगा। और क्या जानना है हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो के बारे में और क्या बता सकते हैं? इसमें जो आपको बता चुका हूँ पीछे, विश्व बड़ा अन्नगार, सबसे बड़ा जो इमारत बना था, अन्नगार भी मिला था आपको। और एक और चीज़ मिली थी, पशुपति की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी यहाँ पे मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम भी हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो हड़प्पा सिंधु घाटी में प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल था, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, वर्तमान में जो अहमदाबाद ज़िला है उस ज़िले के किनारे पे बसा हुआ है भोगवा नदी। और एक और चीज़ क्या, मतलब
भोगवान जी क्या प्राप्त हुआ था यहाँ। और कारखाना वैसे चंदड़ू से माना जाता है, आप चंदड़ू याद रखिए। और एक और प्राप्त हो, फारस के नापतोल के पैमाने प्राप्त हुए थे। मापतोल के पैमाने, फारस। आप करेंगे फारस तो अभी कोई देश नहीं है। जो ईरान है ना, वर्तमान में ईरान को पहले फारस कहते थे, ठीक है। वर्तमान में ईरान कहते हैं, इसको फारस कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 नंबर, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ। जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए कौन सा नगर जाना जाता है? से क्वेश्चन, और जो ये आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, जो परीक्षाओं में रिपीटेशन, जो बार बार क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है, वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको चुन चुन के ढूंढ के इधर उधर से पता नहीं कैसे कैसे टाइप किए हैं। तो वही क्वेश्चन आए जो परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इनको जरूर देखिए। एक बार नहीं, ये बार बार क्वेश्चन यही रिपीटेशन के होते हैं। जो धौलावीरा है, जो गुजरात राज्य में है, ये जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए जाना जाता है। जल प्रबंधन व्यवस्था के बारे में पूछा जाए तो आप धौलावीरा बता सकते हो, ठीक है। लो तालाब, कालीबंगा पता है, राजस्थान। देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार। अब ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा। जैसे आलमगीर पे यूपी मेरठ में है, जो सबसे पूर्वी स्थल है, हिंडन नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ पे गोदीवाड़ा पाया गया है। गोदीवाड़ा मतलब पत्तन बोलते हैं। और कालीबंगा राजस्थान में, जुते हुए खेत, भूकंप के साक्ष्य और चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जो घग्गर नदी के किनारे है। बार बार क्वेश्चन अब आपके रिपीट होंगे, आपको अलग से याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल क्लास देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करना और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर देना, ताकि आपका कार्गो क्लासेस परिवार है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथी जुड़ सकें, ठीक है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? अब इसका आंसर अब आपको स्वयं पता होगा, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। अब इसको क्या बताएं। जो गुजरात राज्य में स्थित है। हरियाणा में क्या था? बनवाली था। पंजाब में रोपड़ था। राजस्थान में कालीबंगा था। अब ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्या बताएं, अब तो हलवा बन चुका है। आने वाले क्वेश्चन हलवा लग रहे होंगे। क्यों लग रहे होंगे आपको हलवा? क्योंकि आप पहले से ही, मैं आपको 2-2, 3-3 बार बता चुका हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन हलवा लग रहे होंगे। जो धौलावीरा वर्तमान समय कोई गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। और किसके लिए जाना जाता है? अपनी जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? युग्म समाधान मतलब एक साथ कब्र में 2 व्यक्तियों को दफनाना। पति पत्नी को दोनों को एक ही कब्र में दफनाना, उसे बोलते हैं युग समाधान। युग समाधान। ये आपको कहाँ मिला? ये आपको मिलेगा लोथल में मिलाप्त हुआ था। लोथल में, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। अब क्या बताएं। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में, ये नया आया है। राखीगढ़ी स्थान जो हरियाणा में। जो भारत का, अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? भारत का, जो वर्तमान में भारत है, उसका अगर सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए भारत का अगर सबसे बड़ा, तो वो राखीगढ़ी था।
कि भारत में वो उसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा, राखीगढ़ी। ठीक है। और हड़प्पा तो आपको पता ही है, हड़प्पा आपको क्या, रावी नदी के किनारे दयाराम सारनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे राखालदास बेदनी जी ने की थी। और चंद्रू लोथल से नापतोल के पैमाने भी प्राप्त हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अठारह नंबर, हड़प्पा मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है, मतलब हड़प्पा की जो मुद्राएं थीं उन पे किसका चित्र था, चित्र पूछा था, सर्वाधिक किसका चित्र था। तो जैसे जो हड़प्पा की मुद्राएं थी वो सर्वाधिक पूछा जाए, सर्वाधिक किसका चित्र, हाथी का भी था, शेर का भी था, सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु, जो एक सिंगल यूनिकॉर्न था, उसकी मोहरों पे सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी पशु रहते। जो मोहरें थी वो किसकी थी, मोहरें सेल खड़ी की थी, सेल खड़ी। आपकी जो मोहर थी वो सेल खड़ी शब्द एक श्रृंगी बैल से संबंधित थी। जैसे एक श्रृंगी बैल बोलते हैं, जो पकी हुई मिट्टी की सहायता से बनाई जाती थी, सेलकड़ी की सहायता से बनती थी, और पकी हुई मिट्टी, दो सर्वाधिक सेलकड़ी की सहायता से और मिट्टी की भी बनती थी। ठीक है। और इसमें क्या बताएं, और क्या बताऊं तुम्हें इसमें, बस जो आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली थी, पशुपतिनाथ, इसको इरेज करता हूँ थोड़ा। जो पशुपतिनाथ की मूर्ति थी, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। पशुपति की मूर्ति मिली थी, उसमें चारों तरफ चार वो थे मुंह, जैसे वर्तमान समय में जो अपना अशोक स्तंभ है उस पर चारों तरफ शेर हैं, ठीक उसी तरह चार जानवर बने हुए थे। वो क्या बने थे, मैं आपको ट्रिक से बताऊँ, वो बना उसके चारों तरफ हाथी, गैंडा, भैंसा और चीता, भैंसा और चीता ने दिया है, ये बने थे। जो ट्रिक से बताता हूँ मैं आपको कि पशुपतिनाथ में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि पशुपतिनाथ में किन की मूर्ति नहीं थी, किस किस जानवर की मूर्ति थी, ये पूछा जाता है। तो आपको ट्रिक के से बता देता हूँ। वैसे हाथी किस किस की थी, हाथी, भैंसा, गेंडा और चीता, ये पशुपतिनाथ में चार जानवर की मूर्ति थी। अब किससे, अब ट्रिक से अपन देखते हैं। हाँ, भागे चीता, ये आप ट्रिक से आप देख लीजिए। पूछा जाएगा पशुपतिनाथ में किन चार जानवर थे, हाथ से हाथी, भा से भैंसा, गै से गैंडा और चीता से चीता, ये चार जानवरों की मूर्ति है। ठीक है। अब आ गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, अब आपको पूछे नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे संबंधित, कांस्य युग से संबंधित है, नव पाषाण युग से संबंधित है, पाषाण युग से संबंधित है, लोहा युग से संबंधित है। तो आपको बताया, आपको पहले ही बताया, लोहा की तो जानकारी नहीं थी। पाषाण युग, पूरा पाषाण युग की बात थी। नव पाषाण युग में क्या हुआ था, एक पहिए का आविष्कार हुआ था। नव पाषाण युग के बारे में भी बता देता हूँ आपको। नव पाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ था, पहिया हुआ था। और जो औजार, धारदार और पॉलिशदार, और मिट्टी के बर्तन के चित्र भी मिले थे, मिट्टी के बर्तन पे चित्र भी मिले थे। ठीक है,
ये दो चिन्ह पाषाण नवपाषाण में पहिए का पूछा जाता है। पहिए का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था। आविष्कार तो और स्थायी निवास पहले क्या होता था कि कभी यहाँ रहते थे, कभी यहाँ, बरसात आ गई तो यहाँ वहाँ। स्थायी निवास नवपाषाण युग से चालू हुआ था। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी सबसे पहले कांस्य युगीन सभ्यता थी, जैसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं, सिंधु और उनकी सहायक नदियों के पास से ये सभ्यता का जो उदय हुआ था इसलिए। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ वो हड़प्पा प्राप्त हुआ, इसलिए हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे प्रथम कांसे की खोज हुई थी। प्रथम नगरी क्रांति भी कहते हैं इस क्योंकि इसे प्रथम नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। 4 ऑप्शन तब से बता दिया आपको। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता, आप इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। जो विशाल स्नानागार के बारे में पूछा गया था, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में मैं अभी तक नहीं बताया, इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने यह बता चुका 1922 में हुई थी पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में, सिंध प्रांत में। ठीक है, इसके जो नज़दीकी जो सिंध मोहनजोदड़ो के जो नज़दीकी स्थान थे वो कोटदीजी नज़दीकी और चंद्रुडो, लिख दूँ नहीं चल छोड़ो इसे। और इसे प्राप्त क्या हुआ था सिंध मोहनजोदड़ो से, प्राप्त के बाद ये पूछा जाता है प्राप्त क्या हुआ था। एक स्नानागार हो गया और अन्नगार भी प्राप्त हुआ। अन्नगार जो सबसे बड़ी अन्नागार भी लिख सकते हैं। और क्या प्राप्त हुआ, मूर्ति प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, और जो ये मूर्ति थी वो नग्न थी। ठीक है, इस पॉइंट को जरा देख लेना, नग्न थी। और दाढ़ी वाला व्यक्ति भी प्राप्त हुआ, फ्रेंच, जिसके फ्रेंच दाढ़ी थी, मूछें नहीं थी, केवल दाढ़ी थी, मतलब मूछें सेव कर ली थी, केवल दाढ़ी थी। ठीक है, ऐसे रख लेते ना, जैसे मूछें नहीं रखते, ऐसे करके ये मूछें हो गए, ऐसे करके दाढ़ी हो गई, ये मूछें नहीं रखी। ठीक है, कुछ लोग रखते हैं, जो वर्तमान समय आपने जो मुस्लिम भाई हैं वो रखते हैं, मूछें नहीं रखते, दाढ़ी रख लेते हैं, लेकिन वो फ्रेंच थी, फ्रेंच कट। ठीक है, और नदी सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो नदी सिंधु। और ये तो कालीबंगा राजस्थान में हड़प्पा की एक ट्रिक याद कर लो, ट्रिक से बताता हूँ आपको। हड़प्पा इरेज कर देते हैं। ठीक है, हाँ, हड़प्पा एक ट्रिक याद करो कि भूल जाएं तो। नदी एक ट्रिक याद कर लो, हदरा, ह से होगा हड़प्पा, द से दयाराम साहनी ने खोज की थी, और रावी नदी के किनारे। ठीक है, और ये 21 का भी लग रहा है, 21 जैसा, तो कब की थी, 1921 में। ठीक है, अब याद होगा। अब तो हड़प्पा के बारे में नहीं सो, हदरा याद करो, ह से हड़प्पा, दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे 1921 में। इसका कैसे याद रखेंगे, इसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसे याद रख लो, मौसी तो सबके होंगे, शायद किसी के ना। म से मोहनजोदड़ो, स से सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और कौन से ज़िले में, लड़काना ज़िले में। मौसी के सामने अपन क्या है, लड़के, मौसी के अपन कौन है, लड़के, समझे, तो लड़काना ज़िले में। और राखल दास बनर्जी ने, ठीक है, RD बनर्जी।
कभी कभार राखल दास बनर्जी न करके RD बनर्जी आ जाता है, तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखें। ठीक है, यहीं पे अपनी जो 20 क्वेश्चन की सीरीज थी, कल से क्या करते हैं 20 क्वेश्चन ना लाके आपके 10 से 15 क्वेश्चन लाते हैं। कम क्वेश्चन लाऊंगा लेकिन आपको डीपली और डिटेल वाइज समझाऊंगा। अगर जैसे अगर लगातार 100 क्वेश्चन ले आऊँगा, आपको एक क्वेश्चन के बारे में टिक लगाते 1 घंटे में 100 क्वेश्चन बता दूँ, और यहाँ पर 15 क्वेश्चन लाऊंगा तो आपको पता ही है कि जब तक अपन ने 20 क्वेश्चन बता दिए और कम से कम एक के बारे में एक पॉइंट भी बताया होगा, 4 भी पॉइंट बनाएंगे तो आपके कितने हो गए 80। आपको मैंने 80 क्वेश्चन के बारे में 80 तो नहीं बताया, आपसे 80 से भी ऊपर कर दिया होगा। बहुत आपको हर डिटेल वाइज पढ़ाया है। आपको अगर देखोगे तो करीब 150-100 से ऊपर आपको क्वेश्चनों के बारे में जो 20 क्वेश्चनों में ही मैंने जानकारी दे दी है। ठीक है, ये नहीं है कि केवल ऑप्शन के बारे में। कल से मैं क्या करूँगा 10 या 15 क्वेश्चन लाऊंगा। 4 ऑप्शन होते हैं, आपको पता ही है एक क्वेश्चन के। 4 ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, जिससे 10 क्वेश्चन में ही आपके 60 से 70-80 क्वेश्चन तैयार हो जाए। इससे टाइम भी कम होगा। ज़्यादा टाइम होता है तो बस आपको क्या करना है, वो आपका कार्गो जीके क्लास परिवार को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, लाइक करना, लेकिन सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना है। ठीक है, और क्या करना है, कमेंट शेयर भी कर देना भाई, अपने और भी भाई लोग हों उनके पास शेयर भी करना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको इस क्लास में अगर थोड़ी सी भी कमी, आपको टाइम इसलिए ले रहा हूँ, कल से नहीं लूँगा। कल से अपन की 25 से 30 मिनट की क्लास रहेगी। अगर आपको इसमें कोई भी कमी नज़र आ रही है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, जिससे आने वाली क्लास में पेन में थोड़ी दिक्कत है जो राइटिंग में, वो आपका कल परसों से सुधार हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी डेली क्लास होगी हिस्ट्री की, और हम पूरा जीके पहले हिस्ट्री करते हैं, फिर पॉलिटी, जैसे जैसे धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो धन्यवाद आपका इस क्लास में हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू।